हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल ईवी ट्रैवल। मेरा नाम है अमित और दोस्तों हम कर रहे हैं पंच ईवी पे स्पीति एक्सपीडिशन। हम स्पीति वैली का पूरा एक सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं और हम इस टाइम लोसर में हैं और ये है हमारा डे 4। आज हम करेंगे लोसर से सिसु तक का। एंड कल आपको जैसे पता है कि हमारा थोड़ा सा इशू हो गया था चार्जिंग का यहाँ पे, तो इन्होंने हमें अरेंज करवा के दिया जनरेटर और वहाँ पे हमने चार्ज किया। उसका क्या सीन है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। यहाँ का वेदर देखो, -7। एंड ये है हमारे रूम से व्यू। और भाई मेरा सिर बहुत फट रहा है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। मैंने अभी डायमॉक्स खाई है कि वो ऑक्सीजन को आपके ब्लड में थोड़ा सा घोल आती है। सो अभी सिर बहुत दर्द हो रहा है। बाकी अभी कार में चलता हूँ, आपको सेट दिखाता हूँ कितनी चार्ज है, आपको मैं वो दिखाता हूँ। दोस्तों जो अपनी गाड़ी है वो 54% चार्ज है, 156 की रेंज है। टोटल हम जो चल चुके हैं 733 किलोमीटर चल चुके हैं और ट्रिप बी को मैंने 0 कर दिया था रात को ही। जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन है कोकसर, वो यहाँ से 83 किलोमीटर दूर है। 1:06 का अराइवल है और 4 घंटे 4 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना डीजल पेट्रोल कुछ नहीं मिलता लोसर में, ना लाइट आती है प्रॉपर। तो इन्होंने हमें डीजल दिया 100 रुपये लीटर और जो हमारा जो जेनसेट था वो 45 किलोवाट्स का था। तो वो 1 घंटे में 7 लीटर तेल पीता था। तो आई थिंक उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1500 का तेल पिया है और 200 रुपये हमने उसको एज ए जेनसेट चलाने के लिए दिए थे, तो उन्होंने 1700 रुपये लिया। तो 1700 में हमने 20% 21% चार्ज की थी। 55 ये होटल आते जाते 1% गिर गया था क्योंकि जस्ट 55% चार्ज हुआ था। तो सबसे महंगी गाड़ी हमने चार्ज की है। बट हाँ, ये डेस्टिनेशन ही ऐसी है, ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। लास्ट जो पेट्रोल पंप है वो काजा में है या फिर आपका जिस्पा मनाली में भी मिल जाएगा या मनाली जिस्पा में मिल मनाली या जाएगा। जिस्पा में मिलेगा। हाँ। तो आप इस हिसाब से आइए कि आप काजा में चार्ज करके आओ। अगर आपके 35 किलो वाट की बैटरी, आप काजा में 100% चार्ज करके आओ। आप चीचम ब्रिज करके आओ। आप हिक्किम कॉमिका लांगजा पिछले दिन करो, तो मतलब कि आप चार्ज हिसाब से करके आओ। दोस्तों यहाँ से लोसर से निकलने से पहले आपको यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है पुलिस चेक पोस्ट पे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों हम कुंजुम पास पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं तो अपनी गाड़ी जो है 18.5 किलोमीटर चली है और 39% की बैटरी बची है। तो मतलब ऑलमोस्ट हमने 15% की बैटरी जो है यूटिलाइज कर ली है। एंड जो यहाँ से हमारा कोकसर की डेस्टिनेशन है वो 65 किलोमीटर्स की है और 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों ये रहा कुंजुम पास, ये खड़ी अपनी गाड़ी। ये कुंजुम माता मंदिर है कि यहाँ से आपको ये माना जाता है कि आप जब भी आओ यहाँ पे तो आप गाड़ी अंदर लेके जाओ और एक सर्कल कंप्लीट करके आओ गाड़ी से ही, आपको उतरना नहीं है, ताकि आपकी गाड़ी की जो है वो रक्षा करे और आपकी गाड़ी जो पहुँच जाए। ये माना जाता है कि अगर आप नहीं करते इस चीज़ को तो आपकी गाड़ी कहीं पे ख़राब हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो ऑलवेज डू दिस। भाई क्या ही व्यू है। तो दोस्तों यहाँ से कुंजुम पास होते हुए रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आपको गाड़ी टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है कहीं कहीं जगह पे बिकॉज इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। बाकी आपको नीचे जाके दिखाते हैं कि क्या हमारा रीजन हुआ, बिकॉज अभी 11 किलोमीटर हमारा हमने बाताल तक नीचे ही उतरना है। दोस्तों हम बाताल पहुंच चुके हैं। यहाँ से रास्ता करता है चंद्रताल का। हम चंद्रताल नहीं जा रहे बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। एंड उसके बाद भी जहाँ पे गाड़ी जाती है उससे भी 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। और यहाँ हमने कल हमारे दोस्त ने बताया कि रास्ता भी बहुत ख़राब है चंद्रताल का। और अभी तक हम चले हैं 26.4 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि हम जब कुंजुम टॉप से चले हैं वहाँ से हम 11-12 किलोमीटर चल चुके हैं और 40% बैटरी हो गई अपनी 39% से। 1% रीजन किया और मैं रास्ता भी कवर किया। जो हमारा रास्ता रह गया है कोकसर तक का वो 57 किलोमीटर का रह गया है। दोस्तों हम चाचा चाची के ढाबा पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से अपने डिस्टेंस रह गए 54 किलोमीटर्स और बैटरी अपनी हो गई 41%। तो दोस्तों हम चाचा चाची के ढाबा पे खड़े थे। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे से ये पूछ के गए हैं कि भाई तुम कैसे कर लिया, ईवी पे कोई दिक्कत तो नहीं आई। और हम तो भाई की कर लिया भाई, अब जैसे भी है। हमें सिर्फ एक लोसर में जो दिक्कत आई है वो भी, अब मेरे को अगली बार मैं कभी आऊँगा तो मैं काजा से 100% चार्ज करके एक चार्ज में पहुंच सकता हूँ, तो मुझे इतना पता है। अगर आप भी कभी आओ तो आप काजा से 100% चार्ज करके सीधा आओ, लोसर के भरोसे मत आना।
मिनट और लगेंगे। भाई रोड बहुत खराब है, बहुत खराब है। रोड होनी भी तो चाहिए। हम रोड ही नहीं है मतलब। रोड ही नहीं है भाई, कुछ भाई, नहीं यहाँ पे। पीठ दर्द होने लगी सारा कुछ। देखो मैं तो पिछली बार करके आया था तो मुझे तो पता था कि कैसा कैसा मिलने वाला है। हाँ। उससे फिर भी थोड़ा सा बेटर ही मिला इस बार, मैं सही बताऊं तो। अच्छा, उससे फिर भी थोड़ा ये भी बेटर better है। है। काम चल रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल बेटर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा राइट फ्रंट शॉकर जो है वो गया, क्योंकि उस पे ना टक 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 की आवाज आ रही है। बिल्कुल। बट ऐसा भी है कि वारंटी में है तो अपनी हो जाएगी। बट आने वाले 2-3 साल में ना रोड इतना अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, कि भाई आप काम चल रहा है यहाँ पे। सेडान से भी जा सकते हो यहाँ पे आराम से। हाँ। तो दोस्तों, अपनी जो लेह मनाली हाईवे है यहाँ से 250 मीटर रह गया और रोड बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों, हम लेह मनाली हाईवे पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमें फिर से एंट्री करवानी है। और जो हम ऊपर पहुँचे हैं वो 22% पे पहुँचे हैं और 58 की रेंज दिखा रहा है। तो दोस्तों, हम जॉसल सिसु पहुँच चुके हैं और मैं आपको स्टेट दिखाऊं तो 98 किलोमीटर हम चले हैं उस लास्ट रिचार्ज के बाद, और 64 की रेंज बची और 20% बैटरी बची हुई है। हम 54% से चले थे। बाकी अभी चेक इन करते हैं, देखते हैं कैसा सीन है। तो दोस्तों, हमने अपनी जो गाड़ी है वो चार्ज लगा दी है। ये यहाँ पे चार्ज हो रहा है और हमने यहाँ से चार्जिंग ली है, आप ये देख सकते हैं। और ये जॉस्टल के साथ एक कैफे है, सिफर करके, और सामने आप वो देखो सिसु का वाटरफॉल भी है। तो आप यहाँ पे आके, कैफे एंड बार है, आप यहाँ पे आके एंजॉय भी कर सकते हैं और ये आपको गाड़ी के चार्ज भी करने देंगे। बस आपको इसके यूनिट के पैसे देने हैं, तो वो जितने भी होंगे 5-6 रुपए पर यूनिट, अपनी कितने वाट की बैटरी है उस हिसाब से। तो दोस्तों, 21% अपनी गाड़ी वो चार्ज हुई है। जब सभी लगाई तो साथ में के साथ चार्ज होगी, तो ये 11 घंटे 45 मिनट लेगी। 74 की रेंज दिखा रही है अभी। तो ये राहुल भी आए, इनका ही कैफे है, तो इन्होंने हमें अलाउ किया है चार्जिंग करने के लिए। तो अगर आप भी कभी आओ तो जो भी आपके यूनिट के पैसे होंगे वो आपको बता देंगे, उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो यहाँ पे। Definitely, we are guest. हाँ। We are located at Zostel Sisu, और right beside Zostel Sisu हमने अभी नया कैफे बनाया, कैफे सिफर लाउंज एंड बार। तो be our guest. Whenever you are on the road, please do stop by. वाइब बहुत अच्छी है, हमने देखा वाइब बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, हमने पूरा अपना स्पीति सर्किट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये सिसु वाला एक्स्ट्रा है, बट स्पीति सर्किट यहाँ से मनाली हो जाता है। हम मनाली भी जा सकते थे, बट हमने सिंगुला टॉप करना था, वो मेरा एक बकेट लिस्ट। इवन तो जब ट्रिप शुरू होने से पहले बहुत लोगों ने मेरा मजाक भी उठाया था, कि जैसे मैंने ऑफिस में बताया था या फिर ऐसे दोस्त मजाक करते थे कि हाँ भाई, बनाना की सर्किट शुरू किया लेकिन कर नहीं पाई भी, कुछ ऐसा करके। तो मैं उस टाइम हंसता था, बट दिस इज़ माई आंसर कि भाई मैंने कर लिया स्पीति सर्किट। तो ये हमारा लास्ट डे है ट्रिप का। हम यहाँ से सिंकुला जाके सीधा मोहाली वापस निकलेंगे। अब कैसे चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। एंड हम यहाँ पे जॉस्टल में रुके थे, तो हमारी काफ़ी लोगों से दोस्ती होगी एंड बहुत मज़ेदार था। हमारा सर्किट जो है वो कल ही कंप्लीट हो जाता है कोकसर से मनाली, लेकिन हमें सिंकुला टॉप करना था, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेग जा रहे हैं सिसु में रुक के। एंड सिसु में हमने गाड़ी अपनी चार्ज कर ली है, वो पीछे गाड़ी खड़ी 100% चार्ज है। और हमें एक और दोस्त मिले हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ सिंकुला टॉप करना चाहते हैं, तो हम अपनी गाड़ी में अब 3 बंदे जाएंगे सिंकुला टॉप एंड 3 बंदे वापस आएंगे। तो दोस्तों, अपनी जो गाड़ी है वो 100% चार्ज है, 353 की रेंज दिखा रहा है और मैंने ट्रिप बी को 0 कर दिया। टोटल जो हम चल चुके हैं अभी तक 831 किलोमीटर चल चुके हैं और हम सिंकुला टॉप जा रहे हैं, यहाँ से 99 किलोमीटर्स है। तो दोस्तों, प्रवीण भाई जॉसल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी सिंकुला टॉप हमारे साथ करेंगे। एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली, HDFC में काम करते हैं। तो किसी को बैंक में कोई काम चाहिए हो तो ये भाई के पास। अरे मैं गाड़ी तो निकलवा दूं। चल। दोस्तों, अभी ये जो साइड पे फ्लैग्स देख रहे हो, ये हमें प्रवीण भाई ने बताया कि ये इसलिए यहाँ पे लगे हुए हैं कि बिकॉज यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत गिरती थी, तो जो बौद्धिस्ट हैं यहाँ के, उन्होंने यहाँ पे फ्लैग्स बांध दिए सो दैट कि यहाँ पे जो शैतानी ताकतें हैं जो ड्राइवर्स को डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो ना कर पाएँ। तो ये फ्लैग्स का ये मतलब है यहाँ पे। तो आप भी कभी आओ तो यहाँ पे बहुत ध्यान से जाना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं।
दोस्तों हम सिंकुला टॉप पहुंच चुके हैं, आप ये देख सकते हैं सिंकुला टॉप। और हम जो सिसु के बाद चले हैं वो 101 किलोमीटर चले हैं, 206 वॉट पर किलोमीटर की बैटरी कंजम्पशन है, 36% बैटरी बची हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो टेम्परेचर है -5 है। और आपको मैं एक चीज दिखाऊं, देखो मैंने जैकेट पहनी है, ये परवीन भाई ने जैकेट पहनी है, और ये देखो अपना कहाँ है ठंड? ठंड कहाँ है? ठंड यहाँ है, हमें ना लग रही मगर बात तो है। तो दोस्तों हम जॉस्टल सिसु पहुंच चुके हैं, और आप ये देखिए 202 किलोमीटर हम जो है टोटल ड्राइव कर चुके हैं, और 29% बैटरी बची है। मतलब कि हमने 7% में 98 किलोमीटर्स कवर किए हैं। अभी हम इसके बाद मनाली जाएंगे, एंड वहाँ पे इसी बैटरी परसेंटेज को मैं लेके जाऊंगा, 29% हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, मनाली में जाके चार्ज करेंगे अब। तो भाई अब हम कार में हो चुके हैं 4 लोग, ठीक है, दीवान भाई भी आ गए हैं, और सामान पूरा यहाँ पे हमने भर लिया, डिक्की भी भर ली है। और जो हमने चार्जिंग की लोकेशन लगाई है वो अडानी की लगाई है, वो मनाली में है, होटल 7 तक करके, और 41 किलोमीटर है यहाँ से, और अभी तक हम 202 किलोमीटर चले हैं। मिल तो ले देना न तू कुछ मगर आके मेरा। दोस्तों इस हम सार्थक एजेंसी मनाली में है, और हमने अपनी गाड़ी जो है चार्ज लगा दी है, आप ये देख सकते हैं 29% जो है वो चार्जिंग पे लगाई है, 1 घंटे 15 मिनट का दिखा रहा है, और ये 60 किलोवाट का चार्जर है, मतलब कि 60 किलोवाट और 60 किलोवाट 120 किलोवाट का है टोटल। दोस्तों ये है सार्थक एजेंसी, एंड यहाँ पे नीचे जाके आपको पार्किंग करके गाड़ी चार्ज करनी है। तो दोस्तों वो रही सार्थक एजेंसी, और हमने यहाँ पे खाना खाया था हैप्पी के ढाबे पे। गाड़ी अभी 60% के अबाउट चार्ज हो चुकी है, तो अभी हम देखते हैं कि 70-80% करके हम निकल जाएंगे, बिकॉज सारा डाउन का रास्ता है, एंड फिर उसके आगे हमें सिर्फ 100-150 किलोमीटर ही जाना है। तो दोस्तों जो अपनी गाड़ी है वो चार्ज हो चुकी है 87%। मैं ट्रिप बी को रीसेट कर रहा हूँ, एंड ये ट्रिप बी को रीसेट कर दिया। टोटल हम चल चुके हैं 1084 किलोमीटर्स, और जो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है अपना घर मोहाली, विच इज़ 259 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। 5.5 घंटे का रास्ता है, 11:30 बजे पहुंचने का है। तो अभी चलाते हैं, अभी नरेश चलाएगा, बिकॉज वो कह रहा है मैं बहुत बोर हो गया हूँ बैठ बैठ के तो कह रहा है मैं अब चलाऊंगा, तो मैंने कहा चल ठीक है भाई तू चला ले। तो अभी दिखाते हैं। तो दोस्तों नरेश गाड़ी चला रहा है, और 81% बैटरी बची हुई है, और 50 किलोमीटर हमने चला दिए हैं। तो मतलब कि हमने 6% बैटरी में 50 किलोमीटर चला दिए हैं, बिकॉज थोड़ा डाउन हिल है, थोड़ा अप हिल है, तो इसलिए हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अभी 20 डिग्रीज हो गया यहाँ पे, विच इज स्टिल फाइन, बट उधर -5 था मनाली में, आई बिलीव 2 या 3 डिग्री था। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड कार, और आप लोग अब खुद ही समझ जाओ कि अगर हमने पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है तो इससे ज्यादा तो और कुछ अब कहने को बचा ही नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। इस प्रोडक्ट नहीं, मतलब ईवीज के बारे में मैं तो ये जनरली कहूंगा कि आपके पास 35 किलोवाट आवर की बैटरी भी है, तो भी आप इजीली कर सकते हो, बस आपको प्लान थोड़ा सा इस हिसाब से करना पड़ेगा। ये ट्रिप मैंने सिर्फ इसलिए किया था, और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ना वेट कर रहे थे कि भाई, मतलब कि वो हम जब हमको बताते थे कि भाई हम स्पीति करने वाले हैं, दे वर लाफिंग एट अस, तो हम पे हंसते थे कि भाई तुम इस पे स्पीति कैसे कर लोगे। और बहुत सारे लोग हमारा फेलियर होने का वेट कर रहे थे कि भाई हम फेल होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बस हमारा सारा कुछ सही रहा, हमें कोई इशू नहीं आया, और हमने जो सोचा था
हमने 2-3 दिन का बफर भी लिया था, कहीं पे फंस गए या कुछ हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं है। हम अब वापस जा रहे हैं थर्सडे को। राइट। यहाँ तो पर लोगों की पेट्रोल डीजल गाड़ियां आने में मतलब लाइक हाँ मतलब दे डू नॉट वांट टू डू इट। अच्छा नरेश, अगर मैं कुछ कहूंगा तो ऐसा लग सकता है कि भाई मैं फ्रेम कर रहा हूँ। जो हमने वो चांगो निचला में कौन हाँ मिले थे हमें? चांगो निचला, किया वाले। अच्छा ओके हाँ। तो देयर वाज अ फैमिली, उनके पास किया कारेंस थी, डीजल मॉडल 2022। तो उनके साथ क्या हुआ कि आई डोंट नो लाइक वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि ड्यू टू सम लो आरपीएम एसी का फिल्टर पता नहीं क्या कुछ, एसी तो नहीं, डीईएफ। डीईएफ, हाँ डीईएफ का फिल्टर चोक हो गया एंड उसकी वजह से उनकी कार मतलब लाइक खराब होके खड़ी हो गई साइड में। हाँ और उनको ऑलमोस्ट एक दिन हो चुका था, कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास में। उन्होंने फिर किसी मैकेनिक को रामपुर से बुलाया था देखने के लिए, अगर वो आके कुछ सही कर पाएगा तो ठीक है, एल्स किया वाले जो है वो उनसे ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज डिमांड कर रहे थे फॉर सेंडिंग आरएसए टू दैट रिमोट लोकेशन। तो मतलब नहीं, वो लोकेशन भेज नहीं थे, वो कहते कि अपने आप करके आ जाओ। तो अच्छा जिससे हाँ पूछा हाँ था वो 35,000 रुपीज मांग रहे थे उनसे। सॉरी फॉर दैट। हाँ तो 35,000 मांग रहे थे। दिस ट्रिप इज फॉर एवरीवन कि भाई ईवी पे सब कुछ कर सकते हो, रिमोट लोकेशंस पे भी जा सकते हो, बस आपको प्लान उस हिसाब से करना है। बिल्कुल दैट्स इट, दैट्स इट। अभी हो सके बट हम ले भी करेंगे इस पे, हाँ तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब वो ले इस साल करेंगे, अगले साल करेंगे, अब मैं वो नहीं कह सकता। और जो लोग मुझे जानते हैं ना पर्सनली, मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया था बिकॉज एक यूट्यूबर है, वो पंच ईवी को श्रृंखला टॉप लेके जाने वाला था, लेकिन वो जिस्पा से मुड़ के आ गया था बिकॉज कहता कि उसको विश्वास नहीं था। कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसकी प्लानिंग नहीं अच्छी थी, बट यहाँ पे देखो हमने करके दिखाया श्रृंखला टॉप भी, और सारा सारा मतलब स्पीति सर्किट इंक्लूडिंग श्रृंखला टॉप। Yes, and I think this is, see, I can say very proudly, this is India's first one and only Tata Punch EV to do a Spiti circuit, और मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने भी अटेम्प्ट किया होगा, बट नाउ फॉर दैट इंस्टेंस हाँ मेरे को लगता है किसी ईवी ने पूरा सर्किट नहीं किया। हाँ काजा तक आई है, पॉइंट काजा से वापस चले गए हैं, कोई लोसर और उसके आगे नहीं आया कुकसर। वी हैव पुट इन मोर एफर्ट्स, बहुत मेहनत गई है, बहुत प्लानिंग गई है इसके ऊपर, और whatever we have faced प्लानिंग in सिर्फ 5 15-20 मिनट days की गई है कि हमने फोन किया, मतलब कि होटल्स देखे भाई कहाँ कहाँ है, बिकॉज ये बस। करके गया हुआ था तो इसको पता था कि भाई कहाँ कहाँ जाना है, और हमने फिर उन होटल्स पे फोन किया। और एक एक चीज और, जब ये बाइक पे किया था इन्होंने, तब ये नाको भी रुके थे और हमने नाको को स्किप किया है, हमने नाको नहीं रुके। तो ओवरऑल इट ना वाज वेरी फन भाई, मजा आ गया, ना मतलब ऑसम ऑसम, मतलब हाँ। जो कर चुके हैं ना हम, मतलब लोग इंस्पायर होंगे। और दोस्तों हमें ना बहुत लोगों ने मतलब रोक रोक के पूछा है कि भाई कि आप ईवी पे कैसे कर रहे हो। नॉट जस्ट दैट, मतलब कि हमारा जो स्टिकर बना हुआ है, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, काफी वीडियो में आपने देख लिया है, जो हमने कार पे स्टिकर बनाया, लोग उसको ना ऐसे बड़े ध्यान से देखते कि भाई ये ईवी में इन्होंने कर लिया। तो लोग भी बहुत हैरान थे। एक बार हमें फॉर्च्यूनर वाले ने रोका था, Yes. रोक के पूछा। एक बार 2 बाइकर्स ने पूछा। एक बार क्या है कि जो हमने यहाँ पे एक रिमोट लोकेशन दिखाई थी ना, वहां पे एक लुधियाना से ही मतलब की फैमिली थी, उनके पास जिमनी थी 4x4, और उस बंदे ने बोला, कहता है मेरे पास भी पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस SLR ही है, टॉप मॉडल है, बट उसको विश्वास नहीं है कि भाई वो कर लेगा। तो कहता तुम कैसे कर रहे हो? तो हमने उनको बताया कि भाई हमें होटल्स में तो रुकना ही है। हमने होटल्स वाले से बात कर ली कि भाई हमें चार्जिंग दे दे, बात खत्म। कि आप 10 से 12 घंटे तो आप एक होटल पे रुकते ही हो, रात निकालते हो सारा कुछ, तो आराम से अपनी चार्जिंग हो जाती है। बिल्कुल। हाँ एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, जब भी मतलब लोग हमें रोक के पूछते थे ना, हमें लगता था भाई अपन कुछ तो अलग कर रहे हैं कुछ तो दुनिया अलग से, कर रहे हैं, कुछ तो अलग कर रहे हैं यार। क्योंकि लोगों को ये डाउट रहता है कि यार भाई मतलब इतनी रिमोट लोकेशन में आप ये गाड़ी लेके क्यों आए हो, आए कैसे? और टैक्सी वालों ने भी हमें बोला है कि भाई हाँ कैसे कर रहे हो तुम। पुलिस वालों ने भी पूछा, जो जितने भी हम जिधर भी हमें एंट्री करवानी होती थी, तो उधर भी पुलिस वाले तुम कर कैसे रहे हो। तो या हमने कुछ अलग कर दिया है, बस ये हमें लग रहा है। तो दोस्तों हम कल रात को मोहाली पहुंच चुके थे, पर हमें थकावट बहुत हो गई थी, तो इसलिए हम सीधा जाके सो गए। मैं वीडियो को एंड करना भूल गया। अभी मैं आपको स्टैट दिखा रहा हूँ, अभी जिस गाड़ी ऑन ही की है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है। हम -5 डिग्री से +34 डिग्रीज में आ चुके हैं अभी। जो अपनी गाड़ी चली है वो टोटल चली है पूरे ट्रिप के लिए 1352 किलोमीटर, मतलब 1352 किलोमीटर, एंड 121 वॉट पर किलोमीटर की एनर्जी कंजम्पशन है। अभी बैटरी 41% बची हुई है, 136 की रेंज बची हुई है।
और दोस्तों जो लास्ट चार्ज के बाद हमने चलाई है, जो मनाली में लास्ट चार्ज किया था, वो 267.7 किलोमीटर चलाई है। उसके बाद 81 वॉट्स की कंजम्पशन आई है। 41% जो बैटरी है वो बची हुई है और 136 की रेंज बची हुई है। दोस्तों मैं जा रहा हूँ लुधियाना, भाई जा रहा है दिल्ली। अभी इसकी गाड़ी जहाँ पे खड़ी है इसको वहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ, फिर वहाँ से सीधा मैं लुधियाना निकलूंगा। तो मेरा टोटल एक जो ट्रिप हो जाएगा वो ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर का हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, इस सीरीज को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस सीरीज, प्लीज लाइक एंड कमेंट, ये मेरे को हेल्प करेगा बेटर रीच करने के लिए। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कहीं का ट्रिप प्लान कर रहे हो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड आई विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू, हैव अ सेफ डे। रब राखा, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों ये थी सारी इस ट्रिप के बारे में जानकारी। एक चीज़ है कि हम जब हॉस्टल सिसु में रुके थे, हमें कुछ दोस्त मिले जो कि बहुत ही अच्छे थे, हमारा उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। अगर आप वीडियो यहाँ पे खत्म करना चाहते हो तो दैट्स ओके, बिकॉज अब मैं उसकी क्लिप लगाने वाला हूँ। कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो माँ। कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो माँ। अरे जिया रे खाइयो ना मोरे, खाइयो ना मोरे, पिया के मिलन की आस। खाइयो ना मोरे, खाइयो ना मोरे, पिया के मिलन की आस। ओ नादा मेरा, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसके गाने बहुत बिछड़ गया नहीं, जय बाबा की नहीं बेटा, पाँच दो पल का साथ किसी को अदम में साहस की परिभाषा है। ये मिट्टी मानवता की भाषा है। सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, निर्मा। सब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझसे फिजा मैं जो हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया, मैं किसी का ना रहा, जादू तेरी आँखों का, गुलाबी आँखें तेरी देखी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना दीवाना, ये दिल दीवाने का भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस जिंदगी के सिवा मुझे मिला भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं।